ओके, तो थर्मल एक्सपेंशन का मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैं आपको एरिया एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट दे चुका था। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ था और वो था वॉल्यूम एक्सपेंशन का। तो देखते हैं, मान लिया जाए कि इस लेंथ, ये वाला लेंथ जो है कोई भी कंटेनर का, कहाँ गया मार्कर, वेयर इज द मार्कर, मार्कर, यस हियर इज द मार्कर, ओके। सो मान लिया जाए कि ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये है ए नोट, ये वाला लेंथ है सी नोट, और यहां से यहां तक वाला जो लेंथ है वो लेंथ है बी नोट। वो लेंथ कितना है, बी नोट, एट टेम्परेचर टी। कोई टेम्परेचर टी पे इस फेस का ये वाला जो लेंथ है वो है ए नोट, ये वाला है सी नोट, और ये वाला जो है वो है आपका बी नोट। और तीनों का थर्मल कोफिशिएंट अपना अपना है। लेट्स, इसका है अल्फा 1, इसका है अल्फा 3, और ये वाला पार्ट, या कह लो ये वाला पार्ट, कोई कह लो, दोनों तो सेम ही चीज है, वो है अल्फा 2। ओके, तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम लिखना हो, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी नोट। अगर मुझे ओरिजिनल वॉल्यूम लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ए नोट, बी नोट, सी नोट। होगा कि नहीं होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए नोट, बी नोट, सी नोट। अब मान लेते हैं कि इसमें हम यहां पे, अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया, अब हम टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी कर दिए। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाला लेंथ भी बढ़ेगा, ये वाला लेंथ भी बढ़ेगा, और ये वाला लेंथ भी बढ़ेगा। ये वाला जो लेंथ था ये भी बढ़ गया, ये वाला लेंथ भी बढ़ गया, और ये वाला लेंथ भी बढ़ गया, तीनों लेंथ बढ़ गया। ठीक है, तो लेंथ कैसे बढ़ा होगा, तो ये तो सिंपल है, लीनियर एक्सपेंशन होगा लेंथ का, हर लेंथ का अपना लीनियर एक्सपेंशन। तो मान लेते हैं कि ए नोट ए बन गया, तो ए बन गया तो ए कितना हो गया होगा, ए नोट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। बी नोट से वो बी हो गया होगा, और कितना हो गया होगा, बी नोट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। और सी नोट से सी हो गया होगा, कितना हो गया होगा, सी नोट 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी हो गया। अब जो नया आया है, नया जो हमारा सेक्शन आया है, इस पूरे सिस्टम का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं कब, थर्मल एक्सपेंशन होने के बाद, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी, यही तो होगा। तो नया वॉल्यूम हो गया हमारा, नया वॉल्यूम हो गया हमारा ए बी सी। I have V, I have C. So substitute the value of A, B and C. So V is equal to A कितना हो गया, A नोट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, A नोट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, इंटू B नोट इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, इंटू C नोट इंटू 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। इतना तो लिख सकते हैं, अच्छी बात है। तो चलिए V हो गया। ओके, अब आगे आते हैं। अब हम क्या किए हैं कि ए नोट, बी नोट, सी नोट, ए नोट, बी नोट, सी नोट क्या था, इनिशियल वॉल्यूम था। ए नोट इंटू बी नोट इंटू सी नोट क्या था, इनिशियल वॉल्यूम था। तो उसको हमने वी नोट से रिप्रेजेंट कर दिया, उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वी नोट से। और अंदर क्या बचा था, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा टी। अब तीनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अंदर ब्रैकेट ओपन करके सबको ओपन लिख देंगे, और जहां भी हायर ऑर्डर टर्म होगा डेल्टा टी स्क्वायर, उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो सिर्फ अंदर बचेगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 डेल्टा 3 प्लस अल्फा 3 डेल्टा 3। इधर जितने भी हायर ऑर्डर टर्म होंगे डेल्टा टी स्क्वायर, वो सब जीरो हो जाएगा, जितने भी टर्म होंगे। ठीक है, ओके, अच्छा बात है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो v इक्वल टू क्या बचेगा, वी नोट इंटू 1 प्लस, सब में डेल्टा टी कॉमन है तो डेल्टा टी को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। तो दैट इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर कोई टेम्परेचर देंगे तो इतना वॉल्यूम चेंज होगा। चलो, सो वी नोट इंटू 1 प्लस, लेट्स एज्यूम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ये जो भी अल्फा था, लेट्स एज्यूम व्हाट, अल्फा 1 इजिकल टू अल्फा 2 इजिकल टू अल्फा 3। तो 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा कितना हो जाएगा, 3 अल्फा। तो यहां पे हो गया वी नोट इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 को मैं गामा से रिप्रेजेंट किया हूं। किससे रिप्रेजेंट किया हूं, गामा से। किससे, गामा से। और इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। पीछे कवर किया था बीटा, वो क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। अल्फा क्या था, लीनियर एक्सपेंशन। तो हमने तीनों देख लिया, लीनियर देख लिया, एरिया का देख लिया, वॉल्यूम का देख लिया। तो यहां पे 3 अल्फा के बदले क्या पुट कर देंगे, गामा, क्योंकि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 क्या हो गया, गामा। और अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 इक्वल टू अल्फा हमने ज्यूम किया है, तो 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा। सो हियर 3 अल्फा के बदले हमने गामा पुट कर दिया। तो v इक्वल टू वी नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। रट लो इस फार्मूले को, जब भी आएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन का तो फटाक से फार्मूला लगाना है और न्यूमेरिकल को सोल्व कर देना है। आगे देखते हैं, सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। अच्छा, तुम लोग खुद सोचो, वीडियो को अगर मैं पॉज कर दूं यहां पे, तो तुम खुद सोचो कि इसका थर्मल एक्सपेंशन में इसका वॉल्यूम कैसे एक्सपेंड करेगा, बताओ।
कुछ अलग आएगा, या पहले जो डिस्क का किए थे वही आएगा, रिंग का किए थे वही आएगा, कुछ अलग आएगा क्या? बताओ तो जरा, बताओ बताओ बताओ, कोई तो बताओ। हाँ हाँ सही बोल रहे हो, सेम ही आएगा ना, क्योंकि पहले ही बताया था कि सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटर जो बाउंड्री है, कौन सा बाउंडर, आउटर जो बाउंड्री है, कौन सा बाउंड्री, आउटर बाउंड्री के रेडियस पे फर्क पड़ता है कि पहले कितना था और अब कितना हो गया है। तो वही इसमें भी वही आएगा। तो देख लेते हैं कि आता है कि नहीं, लेट सोल्व करके देखते हैं। हमको नहीं पता, तुम बोलोगे नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, सोल्व करके दिखाओ। ठीक है, सोल्व करके दिखाते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर था जिसका लीनियर कोएफिशिएंट अल्फा था और रेडियस आर नोट था। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका नया रेडियस आ गया आर, और ये हमारा इतना बड़ा हो गया हमारा सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ओके। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि अब ये आर है, पहले आर नोट था तो आर नोट का क्यू, अब आर है तो आर क्यू क्यू। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। हमारे पास एक और फार्मूला भी है कि नया एक्सपेंशन जो होता है, जो नया वॉल्यूम होता है थर्मल एक्सपेंशन के बाद वॉल्यूम में, तो क्या होता है वी नोट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, वी नोट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और यही तो वी यहां पे निकाले हो तुम नया वाला सिलेंडर का, ये दोनों को रख दो और इक्वेट कर दो। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर को लेकर इधर पावर 1/3 करोगे तो आर इजिकल टू आर नोट इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी के पावर 1/3 आ जाएगा। तो लो आ गया आर नोट इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी पावर 1/2। अब इसको सोल्व कर दो 1 प्लस एक्स के पावर एन के टर्म में, तो क्या हो जाएगा आर नोट इंटू 1 प्लस एन 1/3 एक्स 3 अल्फा डेल्टा टी आ गया, हायर ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, तो आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कुछ याद आ रहा है? रिंग में भी यही आया था, याद आ रहा है? डिस्क में भी यही आया था, और अभी सॉलिड में भी यही आ रहा है। क्यों? क्योंकि सरफेस से कोई मतलब नहीं होता है, कुछ कैविटी हो जाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रेडियस ऐसे ही चेंज होगा हमेशा। ओके जी, तो देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, और इसको क्वेश्चन को बनाने में मजा आएगा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, ये जो गोला दिख रहा है ना, ये वाला गोला एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है? सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर नोट है, जिसका रेडियस कितना है आर नोट है, और इसका वल्क मॉडुलस बीटा है। मैं ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग को पढ़ा चुका हूं कि वल्क मॉडुलस क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। ऑलरेडी मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा पार्ट कवर है, ऑलमोस्ट मैंने 2-2 घंटे के 15 लेक्चर अपलोड किए हैं। ठीक है, और आप किसी भी दुनिया के कोई भी मॉडल सोल्व कर लो, कोई भी इंस्टीट्यूट के, आपके हर एक क्वेश्चन बनेंगे अगर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो। ठीक है, तो मैं ज्यूम कर रहा हूं कि आप वो वीडियो देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाइए और वो देखिए, क्योंकि ये थर्मल सबसे लास्ट पार्ट होता है। ओके, तो दिया हुआ है कि वल्क मॉडुलस इसका बीटा है, इज हीटेड, इसमें अब हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं कितना डेल्टा टी। तो बोल रहा है फाइंड प्रेशर नीडेड टू बी रेज टू स्टॉप वॉल्यूम चेंज। तो बोल रहा है कि देखो अगर ये जो स्फीयर है हमारा, इसमें अगर हम टेम्परेचर पहले टी था, अब अगर हम इसमें हीट देके टी प्लस डेल्टा टी करेंगे तो ये बड़ा होगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो बोल रहा है कि इतना नहीं होना चाहिए, कितना प्रेशर मैं बाहर से लगा के इसको प्रेस करूं चारों तरफ से, कितना प्रेशर लगा के मैं इसको बाहर से प्रेस करूं कि वापिस इतना ही बड़ा हो जाए। वही प्रेशर पूछा है कि बाहर से कंप्रेस करके दबा के, जैसे एक बैलून है, बैलून फूल रहा है बाहर, लेकिन बैलून का पहले कुछ था मान लिया 3 mm डायमीटर, अब अंदर के हवा की वजह से मान लिया कि फूल रहा है, तो हमको दबाना है, तो कितना प्रेशर से हम दबाएंगे कि वो वापिस ओरिजिनल कंडीशन पे रहे। किस कंडीशन पे रहे? ओरिजिनल कंडीशन पे रहे, ओरिजिनल कंडीशन पे रहे। तो वो प्रेशर पूछा है। तो ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है, वो वी नोट 3 अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, या v इजिकल टू वी नोट इंटू 1 प्लस वो वाला देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, 3 अल्फा डेल्टा टी गामा 3 गामा जो बोलना है। वल्क मॉडुलस बीटा, वल्क मॉडुलस बीटा होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। सॉलिड में भी पढ़ा चुके हैं, फ्लूइड में भी पढ़ा चुके हैं। तो ये होता है बीटा, यही यहां पे लिखा हुआ है। वी नोट को ऊपर उठा कर ले जाएंगे तो वी नोट डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल वी, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। फिर से बोल रहे हैं, बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा वी बाई वी नोट। जो लोग फ्लूइड पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े हैं कहां चला गया, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत हो रही होगी थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। तो मुझे पता है कि बीटा होता है वी नोट डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी। ओके जी, तो ये हमने लिख दिया। अब डेल्टा पी को इधर ही छोड़ दो, बाकी सबको उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा बीटा इंटू डेल्टा वी बाई वी नोट लिख सकते हैं। बीटा तो बीटा है, डेल्टा वी का हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी है कि वी नोट 3 अल्फा डेल्टा टी होता है, तो पुट कर दिया वी नोट 3 अल्फा डेल्टा टी।
नीचे वी नोट था तो वी नोट कर दिया, वी नोट से वी नोट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा डेल्टा पी इजिकल टू वीटा इंटू 3 अल्फा डेल्टा टी। मतलब अगर इतना प्रेशर आप बाहर से लगा दोगे तो वो जो सॉलिड, जो हमारा जो स्फीयर था, जो हमारा क्या था सॉलिड स्फीयर था, वो नहीं फैलेगा, उतना का उतना ही बड़ा रहेगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। वेयर बीटा इज द बल्क मॉडुलस, अल्फा इज द लीनियर कोफिशिएंट, थर्मल का लीनियर कोफिशिएंट है उसका, ठीक है। अब चेंज इन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कभी कभी पूछता है कि बताइए चेंज इन डेंसिटी कैसे होगा टेम्परेचर के साथ। तो मान लीजिए कि कोई मास था जिसका मास कितना था एम नोट, जिसका मास कितना था एम नोट, डेंसिटी कितना था रो नोट, और इसका वॉल्यूम कितना था वी नोट, और इसका टेम्परेचर कितना था टी, इसका टेम्परेचर कितना था टी। अब हमने इसमें प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होगा मास चेंज होगा क्या, नहीं होगा, पहले ही बताए थे। यहां रख लो, लंदन में रख लो, अमेरिका में रख लो, जर्मनी में रख लो, ठंडा प्रदेश में रख लो, गर्म प्रदेश में रख लो, सब जगह मास चेंज नहीं होगा, मास उतना ही रहेगा हर जगह पे, तो मास तो अभी भी एम नोट ही रहेगा। बट टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी हो सकता है चेंज हो जाए, तो ये रो नोट से रो हो गया, और वॉल्यूम हो सकता है चेंज हो जाए, तो वी नोट से वी हो गया। ओके, तो हमको पता है कि डेंसिटी, मुझे पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो एम नोट इज इक्वल टू रो नोट वी नोट, यहां पे भी एम नोट है बट इसका डेंसिटी कितना ली हम लोग रो वी, मास तो दोनों सेम है तो कह सकते हैं कि दोनों इक्वल होगा। ओके, सो इतना प्लस हमको ये भी पता है कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो v इक्वल टू वी नोट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी होता है, ऑलरेडी पीछे डिराइव कर चुके हैं। तो यहां पे जाइए इस इक्वेशन में और v के बदले ये वाला पुट कर दीजिए, v के बदले ये वाला पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा रो नोट, वी नोट था तो वी नोट, रो था तो रो, और v के बदले वी नोट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो वी नोट से वी नोट कट गया, वी नोट से वी नोट कट गया, तो क्या बच गया रो इज इक्वल टू रो नोट, रो इज इक्वल टू रो नोट डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, रो यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको उठा के इधर लेके चले जाइए, तो आ गया हमारा आंसर। तो रो इज इक्वल टू रो नोट गामा, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी का वेरिएशन ऐसे होगा, वॉल्यूम का वेरिएशन ऐसे होगा, बस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगले न्यूमेरिकल में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन कंटेनर। कभी कभी पूछता है कि बताओ अगर हम हीट करेंगे तो पानी कंटेनर से बाहर आएगा या अंदर आएगा या क्या रहेगा, उसके लिए, ठीक है। देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन कंटेनर। ये केस 1 हम ले रहे हैं, हम इसमें 2 केस का स्टडी करने वाले हैं, टोटल 2 केस। एक तब जब जितना कंटेनर है उतना पानी फुल भरा हुआ है, और केस 2 में हम लोग लेंगे कि कंटेनर में बहुत सारा जगह ऊपर खाली है, पानी कम है, ठीक है, कंटेनर खाली है, पूरा भरा हुआ नहीं है, लिक्विड पूरा भरा हुआ नहीं है। अभी जो केस 1 ले रहा हूं उसमें मैं ये ले रहा हूं कि कंटेनर पूरी तरह से पानी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कंटेनर था हमारा जिसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ था, और ये लिक्विड पूरा भरा हुआ था ऊपर तक, जरा सा भी खाली नहीं है, ठीक है। लिक्विड का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है, लिक्विड का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो गामा एल दिया हुआ है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड, और जो कंटेनर है, कंटेनर का थर्मल कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है अल्फा सी, ठीक है। कंटेनर का दिया हुआ है लीनियर और लिक्विड का दिया हुआ है वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं, आगे आते हैं। ओके, वीसी मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टी से डेल्टा टी पे ले जाएंगे, तो कंटेनर चूंकि मटेरियल से बना हुआ है तो इसका लेंथ चेंज होगा, ये वाला हो सकता है इतना बड़ा हो जाए, ये वाला हो सकता है कितना बड़ा हो जाए, ये वाला हो सकता है कितना बड़ा हो जाए, तो कितना होगा वो देख रहे हैं। तो उसका होगा वॉल्यूम जो होगा वीसी इजिकल टू, हमको पता है कि वीसी इजिकल टू वी नोट इंटू 1 प्लस 3 अल्फा सी डेल्टा टी होता है, कोई दिक्कत। सिमिलरली वॉल्यूम एक्सपेंशन का फार्मूला है, लिक्विड के लिए लिखेंगे तो सी के बदले एल कर देंगे, तो वी एल। अब देखो पहले फुल भरा हुआ था तो इनिशियल वॉल्यूम तो वी नोट ही था, उसमें भी जितना कंटेनर का रखो या लिक्विड का रखो, कुछ भी रखो, वॉल्यूम दोनों इक्वल है ना, चूंकि दोनों इक्वल रखा हुआ है, पूरा कंटेनर भरा हुआ है ग्लास में, 1 लीटर का ग्लास था तो 1 लीटर पानी पूरा फुल कर दिया, तो दोनों तो 1 लीटर का ही है वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें भी वी नोट ही होगा, बट 1 प्लस इसमें गामा एल हो जाएगा, चूंकि लिक्विड का हम लोग लिख रहे हैं, इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि लिक्विड ओवरफ्लो, तो देखो अब वॉल्यूम दोनों का बड़ा है, अब बाहर लिक्विड फ्लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि लिक्विड इसमें से बाहर निकलना चालू कर दे, लिक्विड इसमें से बाहर निकलना चालू कर दे, तो लिक्विड कब बाहर निकलेगा? अगर लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा कंटेनर के वॉल्यूम से, तभी ना लिक्विड यहां से बाहर आ जाएगा, होगा कि नहीं? तो वही बोल रहे हैं यहां पे, देखो लिक्विड ओवरफ्लो मतलब लिक्विड बाहर कब होगा? जब लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होगा, किससे? कंटेनर से, VL माइनस VC, उतना ही तो बाहर निकलेगा। मान लिया कि लिक्विड का वॉल्यूम हो गया 10 मीटर क्यूब, कंटेनर का वॉल्यूम था 9 मीटर क्यूब, तो कितना बाहर फ्लो हुआ? 1 मीटर क्यूब, वही तो लिखा हुआ है।
VL ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, VC ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, ठीक है। दोनों को लाके यहां पुट कर दो, VL के बदले इतना, VC के बदले इतना, ब्रैकेट ओपन कर दो, सिंपल मैथमेटिक्स है, ब्रैकेट ओपन करो तो हमारे पास आ गया इतना कि V नोट गामा L माइनस 3 अल्फा C डेल्टा T, मतलब कि इतना वॉल्यूम ओवरफ्लो हुआ होगा, मतलब पानी इतना वॉल्यूम बाहर निकला होगा। तो लिक्विड ओवरफ्लो ऑफ वॉल्यूम कितना हो गया, V नोट गामा L माइनस 3 अल्फा C इंटू डेल्टा T। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अब बोल रहा है कि अब चेक करते हैं कि क्या पानी बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो देखो ये जो कंडीशन लिए हम लोग किसका लिए हैं, ओवरफ्लो का। तो ओवरफ्लो होने के लिए जरूरी है कि ये वाला टर्म पॉजिटिव हो, चूंकि ये सिंपल निकाले हैं। तो गामा एल अगर बड़ा होगा 3 अल्फा सी से तो ओवरफ्लो होगा, वही लिखा हुआ है। गामा एल अगर बड़ा होगा 3 अल्फा सी से तो ओवरफ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर गामा एल छोटा होगा तो माइनस आ जाएगा, मतलब कि पानी का लिक्विड पहले अगर यहां पे था तो अब माइनस हो गया, मतलब नीचे आ जाएगा, मतलब लिक्विड यहां तक भर जाएगा, इतना दूर खाली हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है गामा एल इज लेस देन 3 अल्फा सी लिक्विड लेवल विल फॉल। और अगर गामा एल और 3 अल्फा सी दोनों बराबर हो गया तो जीरो हो गया, तो लेवल ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, मतलब जितना पे था उतना ही पे रहेगा, नो चेंज इन लेवल, ठीक है। तो पूछा है अपेरेंट चेंज इन लेवल लिक्विड वॉल्यूम, कितना फाइनल चेंज हुआ, तो भैया जितना आया था सोल्व करके उतना ही तो चेंज हुआ, ठीक है। गामा में कितना हुआ, तो यही वाला तो गामा में फाइनल चेंज हुआ, वॉल्यूम एक्सपेंशन इतना ही तो हुआ, ठीक है। केस टू कुछ नहीं है, केस टू में बस ये कितना करना है, सब कुछ सेम है, ये हाइट h है, नोट h नोट, इसको हाइट h लेना, ठीक है। लिक्विड का दिया हुआ है गामा एल, सेम पुराना वाला क्वेश्चन है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड इतना है, अल्फा सी लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ कंटेनर है। लेकिन इस बार डिफरेंस ये है कि लिक्विड पूरा भरा हुआ नहीं है, कंटेनर सफिशिएंट है, कंटेनर सफिशिएंट है, पानी कम ही हाइट तक भरा हुआ है, इतना ही भरा हुआ है पानी, ठीक है जी, अच्छा है। तो देखो अब गर्म करेंगे, मान लिया कि पहले टेम्परेचर T था, पहले टेम्परेचर T था, अब टेम्परेचर T प्लस क्या हो गया डेल्टा T, तो कंटेनर का भी बढ़ेगा वॉल्यूम, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और लिक्विड का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन कंटेनर सफिशिएंट है, मतलब पानी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है जी। तो देख लेते हैं, तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जितना टेम्परेचर चेंज करने के पहले मास था उतना ही टेम्परेचर चेंज करने के बाद ही मास होगा, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं रहा है, निकल रहा है नहीं निकल रहा है ना, तो मास तो कांस्टेंट है, क्योंकि मास का टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वही लिखा हुआ है कि मास बिफोर इक्वल टू मास आफ्टर, हो गया। अब मास का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है क्या कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो चलो वही किया हुआ है, डेंसिटी मान लिया कि इसका पहले इनिशियल डेंसिटी रो था, तो रो इंटू वॉल्यूम, इसका इनिशियल एरिया क्या था, ए था, और इनिशियल हाइट कितना था, एच था, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू एच, तो ये इनिशियल मास निकल गया। फाइनल मास तो सेम ही है, इसलिए इक्वल टू का साइन है। अब टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी चेंज होगा, तो डेंसिटी रो डैश हो गया, कंटेनर का भी एरिया चेंज हो गया, ए डैश हो गया, और ये वाला हाइट भी एच डैश हो गया, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया। तो मान लेते हैं रो डैश, ए डैश, एच डैश, तो कुछ नहीं करना है भैया, हमको पता है कि रो चेंज ऑलरेडी बता चुके हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस से रो में वेरिएशन होता है, रो अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, पीछे डिराइव किए हैं, ध्यान से देखना। ए डैश एरिया एक्सपेंशन का भी फार्मूला मुझे पता है कि ए इंटू 1 प्लस 2 अल्फा सी डेल्टा टी होता है, ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है सब चीज, और ये एच डैश को एच डैश लिख दिया, तो कुछ नहीं, रो से रो कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा इतना, तो एच डैश निकालना था, तो एच डैश इक्वल टू क्या हो गया, बाकी सबको इधर लेके चले जाओ, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो क्या बन जाएगा, एच डैश इक्वल टू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी इंटू एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 अल्फा सी डेल्टा टी। अगले स्टेप में क्या करो कि इसको उठा के ऊपर लेके चले जाओ, तो पावर क्या हो जाएगा, -1, पावर कितना हो गया, -1, ठीक है, -1, ओके। तो एच डैश इक्वल टू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, अब समथिंग के पावर -1, इसको तोड़ोगे तो 1 माइनस 2 अल्फा सी डेल्टा टी, सिंपल मैथमेटिक्स, एच का तो एच ही रह गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अंदर ब्रैकेट ओपन कर दो, एच को बाहर ही छोड़ दो और अंदर बाकी सब में मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये क्या आ गया, हायर ऑर्डर टर्म को निगलेक्ट कर दो, तो ये निगलेक्ट हो गया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी माइनस 2 अल्फा सी डेल्टा टी, यहां से डेल्टा टी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 प्लस गामा एल माइनस 2 अल्फा सी। इफ गामा एल इज ग्रेटर देन 2 अल्फा सी, इफ गामा एल इज ग्रेटर देन 2 अल्फा सी, देन एच विल इंक्रीज, ये वाला एच ये इंक्रीज कब करेगा, पॉजिटिव कब आएगा, जब ये पॉजिटिव आएगा, बस हो गया। अगर ये माइनस आ गया तो एच माइनस नहीं करेगा, तो यही पूछा था, तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग अगले पार्ट में
बॉयंसी फोर्स में कैसे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, ये सब करने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। थैंक यू।